हाँ, कोई क्लू इसका। देखिए, एक चीज देखिए, अगर देखें, ये हर नंबर जो है, हर जो मतलब फ्रैक्शंस जो है, नंबर तो नहीं फ्रैक्शंस है। 2/3, 7/4, 11/21, 16/31। न्यूमरेटर में जैसे कि पहला नंबर 2 है, नीचे 3 है। हर नंबर का देखिए, नीचे वाला जो नंबर ये ऊपर का नंबर से डबल से कम है कि नहीं? समझे मेरे बात को? यस सर। The number in the numerator is one less than the double of the, sorry, denominator is one less than the double of the numerator. ठीक है, उसका एक कम है। 4 दूना 8, 7 हो गया। 11 दूना 22, 22 से एक कम। 16 दूना 32, तो एक कम। इनमें से कौन सा नंबर है ऐसा? नंबर नहीं, फ्रैक्शन। इनमें से कौन सा फ्रैक्शन सेवन ऐसा बाई है? 13। 7/13। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, जैसे जैसे देखिए, 2/3, देन 4/7, देन आपको बीच में कुछ होगा, फिर 11/21, फिर 16/31। ठीक है, ये एक तरीका तो ऐसा हो गया। ये दूसरा तरीका है। देखिए, 2 से 4 कैसे बढ़ रहा है? 2, 11 से 16 5 बढ़ रहा है। 2, तो ये बीच में कितना हो सकता है? ये 3 हो सकता है। फिर यहाँ से 4 हो सकता है। अगर ऐसा हम पकड़े तो इसमें 7 हो जाएगा। ठीक है, नीचे भी देखिए, 4 करके बढ़ रहा है। 4, इधर हो गया आपका 10, तो इधर कितना हो जाएगा? 21 और 31। नहीं, ये मैच नहीं करेगा, ऊपर वाले देखिए। ठीक है, नहीं हो जाएगा ये भी। 4, देन 3 से 4 7 हो जाएगा। 7 से हो जाएगा 13। चलिए, ये मैच नहीं करेगा, ऊपर वाले देख लीजिए। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। ऊपर में 7 आ जाएगा, तो देखिए ऊपर में कौन किस में 7 है, तो 7/13। तो ये दो तरीका है, इससे आप निकाल सकते हैं। समझ में आया? जी, ऊपर में समझ में आ रहा था, नीचे में ऐसा सर। नहीं, ऊपर वाले देखिए, और नीचे वाला नहीं, ऊपर ओके। वाले देखिए। ठीक है, इसमें 7 का कहाँ पे है देखिए, इस आंसर में 7 ऊपर ऊपर में में तो कहाँ पे बढ़ न्यू? रही है सर, 2 + 2 हाँ, +3 +4 हाँ, प्लस टू, +5। प्लस टू, प्लस टू, हाँ, तो 7 आ जाएगा इधर। तो 7 आंसर में किस में? न्यूमरेटर में 7 है, इसमें है, तो ले लीजिए। सबसे अच्छा तो वो है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से उसका डबल से कम डबल है। से कम हो रही है। हाँ, ठीक है, वो सबसे अच्छा तरीका है। अब बताइए, नेक्स्ट कौन सा बता रहे थे? सर वो नंबर अरेंजमेंट, वो नंबर वाला नहीं आया था मेरे को समझ में। बता कौन दीजिए सा, कौन सा? चौथा, फोर्थ नंबर का। अच्छा, फोर्थ वाला, वो जो टेबल जो था। जी जी जी। अच्छा, टेबल वाला, ओके। टेबल वाला ऐसा है, देखिए, ये था 864, फिर आपका 3773, ये निकालना है आपको। फिर आपका 14, 16, 18। ठीक है, इसका ऑप्शन दिया गया आपको। ऑप्शन के सामने है 4, 5, देन 6, देन 8। इनमें से कौन सा होगा? मैं बोल रहा था, उस दिन मैं कराया था इसको। इसको मैं बोल रहा था कि हाँ 5 है, प्रियंका जी का 5 आ गया। देखिए, मैं बोल रहा था इसका कि ये 8 3 14, एक कॉलम वाइज उसको कंसिडर करिए ऐसे। 8 और 3 अगर प्लस करेंगे, कितना होगा? 11 होगा। ये 8 और 3 प्लस करेंगे तो 11 होगा। 11 के साथ अगर 3 प्लस कर देंगे तो 14 हो जाएगा। ठीक है, इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, क्योंकि ये भी सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। 4 + 7 = 17, 11 + 7 = 18। क्या हुआ, पहला अगर पकड़े हम लोग, 8 3 और 14 को अगर पकड़ लेते हैं, 8 3 और 14 कॉलम को पकड़ लेते हैं, तो क्या होता है? 8 + 3 + 3 = 14, ऐसा आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से वो थर्ड नंबर बन रहा है। पहला 2 नंबर से तीसरा नंबर को बनाना है। ये है उसका पैटर्न जो आपको फॉलो हो रहा है। हाँ, प्रीति जी का भी 5 आ गया। हाँ, ठीक है, इस पैटर्न को फॉलो हो रहा है। इस तीसरा लाइन को देखिए, 4 7 18, 4 7 18, ये 2 नंबर से तीसरा को बनाना है। तो 4 +
7 + 7 = 18 हो रहा है, ठीक है। तो ये इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो आपको सपोज ये बीच वाला x है और बाद में आपको कितना 16, ठीक है। मतलब पहला 2 नंबर से वो लोग तीसरा नंबर बना रहे हैं। क्या किया इन लोगों ने, 6 + x = 16, ऐसे भी निकल सकते हैं, ठीक है। तो 6 + 2x = 16। ये तो मैं एलाबोरेटली कर रहा हूँ, इतना टाइम नहीं मिलेगा वहाँ पे आपको बस देख के ही आपको पता करना पड़ेगा। तो 2x = कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो x = 5 हो जाएगा। ये है उसका 5 और उसका आंसर। ये तो मैंने एलाबोरेटली दिखाया कि कैसे किस पैटर्न को फॉलो करके वो लोग किस तरह से बना रहा है नंबर को। आप सीधा है से जो नंबर दिया तो आपके ऐसे पास जो भी कर नंबर है, सकते हैं सर, 6 तो नंबर है ही सर, और हाँ हमें हमको यहाँ 16 से, है, यहाँ हाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाँ 10 होगा, तो 10 में ये, फिर 5 ऐड कर देंगे तो दोनों में हो जाएगा सर। हाँ तो यहाँ से आपको ऐसे भी नंबर तो उठा कर के सकते हैं डालना। निशा, 6 के हाँ दोनों साइड में 8 और 4, 8 4 4 जोड़ कर देंगे, 8 4 12, इनका नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे 14 ये लोग 18 कॉलम वाइज, 32, इसका हाफ है 16, 3 के साथ 7 जोड़ कर देंगे 10, इसका हाफ है 5। आपने क्या किया, आप फिर से बताइए। सर 8 मैंने और 6 को तो सर और मैंने 4 ऐसे सॉल्व दोनों साइड को ऐड करके हाफ कर हम्म दिए, उसका हाफ है बीच वाला। 8 4 12, इसका हम्म 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, 14 18 32, अच्छा इसको 2 अच्छा, से हाँ डिवाइड हो करेंगे सकता है, हो 16, सकता है, 7 हो 3 सकता है, ये भी 10, हो सकता है, और या सर ठीक है, 16 ये भी में हो सकता है, हाँ 6 सब्ट्रैक्ट हाँ ये करके इनका 2 भी, से डिवाइड दे देंगे सर। हाँ इनका भी सही है, इनका भी तरीका सही है। 8 और 4 को प्लस कर दीजिए, /2 कर दिया तो बीच वाला आ जाएगा। मैंने कॉलम वाइज किया, इन्होंने रो वाइज किया, ठीक है। रो वाइज इन्होंने दूसरा टेक्निक किया, वो भी अच्छा है। इन्होंने पहला और तीसरा नंबर को ऐड कर दिया, /2 कर दिया, जो भी आएगा बीच वाला नंबर आएगा। ये सर मेरा भी नीचे वाला भी 5 आ सेम है। गया था, मगर मैंने तो बीच वाले से, जैसे इधर 2 प्लस हो रहा है, इधर से 2 माइनस हो रहा है, ऐसे ही नीचे वाले में भी है, इधर 2 माइनस इधर प्लस, तो मेरा ये 5 सेम, ऐसे आ गया। हाँ सेम आपका पैटर्न फॉलो होना चाहिए। बस आपका एक मैथमेटिक्स सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है ऐसा। जब बीच में आएगा दिखाऊंगा, बहुत सारा तरीका हो सकता है। जो भी तरीका आपको करेक्ट आंसर दे, सेम पैटर्न के साथ वो जाए, वो करेक्ट आंसर है, वही आपका करेक्ट है, ठीक है। आंसर सेम आएगा, ठीक है। पैटर्न अगर सेम है, तरीका अगर सेम है, तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। आपका सही है, ठीक है। एक क्वेश्चन और सर, बोलिए 12 20 बोलिए 12 20 हाँ 100 हम्म, क्वेश्चन मार्क फिर 8900 हाँ 8900 88 900 888 900। बोलिए इसको कैसे करेंगे। आंसर से ऑप्शन है 1900, देन 800। हाँ प्रियंका जी का 900 आया, ठीक है। 800 और 400, बताइए इसको कैसे करेंगे इसका। जो भी आपको, आपके पास कुछ ऑल्टरनेटिव तरीका भी है तो वो भी यूज कर सकते हो। जो भी सर यूज इसका करके आपका सही आंसर आएगा, आप उसको यूज कर सकते हो। सर मैं एक ट्रिक से की हूँ, बताओ सर हाँ होगा या बताइए, नहीं, आप बताइएगा। देखिए, नहीं नहीं हाँ 12 और बताइए। 20 के डिफरेंस है 8, 20 और हाँ 100 का डिफरेंस है 80, मतलब एक हम्म, जीरो बढ़ गया। हाँ ऐसे हाँ अगर बस 900 जीरो ऐड करना लिखेंगे है बस। हाँ तो यस, डिफरेंस आएगा 800, हाँ सही, इसके सही साथ आपका अगले सही है। वाले की डिफरेंस करेंगे तो और एक जीरो बढ़ेगा, यानी हाँ 8 800, 800 8000, यस, नेक्स्ट फिर हो जाएगा 80,000 8,000। हाँ और फिर फिर 80,000, एक फिर लाख 8 लाख। यस यस सही सही है आपका, ठीक इसको है, बहुत अच्छा डिसेंडिंग है। में भी करेंगे तो वो माइनस होता जाएगा, हाँ जैसा भी में प्लस होता जाएगा। जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे करिए, ठीक है। क्या हो रहा है इसका। सर एक 9th नंबर वाला भी नहीं समझ में आया था। इसका समझ में आ गया ना, ये 12, फिर 20 हो गया, 12 + 8, फिर हो गया 100, ठीक है। 100 था ना नेक्स्ट, यस यस सर। ठीक यस है। सर। हाँ तो ये हो जाएगा आपका 20 + 80, फिर आपको हो जाएगा नेक्स्ट, क्या हो रहा है, 8 12, देन आपका है 20, 12 + 8, देन 100, 20 + 80, फिर आपका कितना आया
नहीं, इसके बाद नेक्स्ट निकल रहा है ना, तो 100 प्लस एक जीरो और बढ़ जाएगा 800, ठीक है 900 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हो जाएगा 900 प्लस और एक जीरो बढ़ जाएगा 8000, तो 8900, ऐसे ऐसे करके नेक्स्ट नंबर भी आ जाएगा। एक एक जीरो बढ़ा देंगे 8 के साथ, जो पहला नंबर है उसके साथ एक बार 8, एक बार 8 से, एक बार 800, इस तरह से बढ़ाने से वो 900 निकलेगा। ठीक है, कौन सा बोल रहे थे नंबर 9? 9 नंबर बता दीजिए सर। 9 नंबर कौन सा है? ये तो आसान है, 4, 16, देन 8, 64। देख के क्या लग रहा है ये? नहीं नहीं सर, ये 125, 127 ये वाला है क्या? यस 11 नंबर होगा वो। कौन सा बोल रहे हो, बताइए नंबर बताइए। सर इसमें क्वेश्चन है 125 लिखा है, फिर 127, 11 130, 125, 127, 130, 135, 142। देख के कुछ लग रहा है इसको देख के? यस सर, 153, 11 क्वेश्चन नंबर 11। 165। इसको बोला कि रॉन्ग नंबर कौन सा है निकलना है। देख के कुछ लग रहा है डिफरेंस को देख के? तो 3 का डिफरेंस लग रहा है ना? और ऐसा तो नहीं है। आगे जी 125, 5 and then then 7. 127, then 130, then 135। मैं छोटा करके लिखता हूँ, 142, 153, 165। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना है? 3, 3, 5 and then 3, 7. 2, इसका 3 है, इसका 5 है, इसका 7 है, 7, इसका 11 है। कुछ लग 11, रहा है देख के? कुछ याद आया? 11 के बाद कुछ याद 12 आया? होना चाहिए, 12 यहाँ हो रहा है। Incorrect. चेक 11 के बाद कितना होना चाहिए 13, डिफरेंस क्या? बताइए? एक कितना होना चाहिए? 13 13. क्यों होना चाहिए? क्योंकि सर ये 2 का डिफरेंस। सम संख्याएं हैं, आई थिंक। प्राइम नंबर, नेक्स्ट प्राइम यस, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर का सीरीज फॉलो रहा है, तो नेक्स्ट 13 होगा। 13 प्लस 153 कितना होना चाहिए था? 166। दिया कितना? 165 ठीक है, तो गलत कौन सा है? लास्ट 165 गलत है। ये 153। जो है, नहीं 165 गलत है आपका। नेक्स्ट जो है, गलत, लास्ट हाँ वाला नेक्स्ट सर। जो है 166 होना चाहिए था ना। बाकी सब तो आपका प्राइम नंबर का सीरीज फॉलो कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। ये आपका 12 कितना आ गया? ये 12 आ गया, बेसिकली होना चाहिए था 13। ठीक है, ये 2, 3, 5, 7, 11, फिर 13 होना चाहिए था, वो 12 का फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसलिए वो गलत है। वो नीचे वाला जो इनका जो डिफरेंस है वो आपस में प्राइम नंबर का सीरीज है। ठीक है, इसलिए वो अभी अभी समझ में आया वो चीज? चलिए, समझ में आ गया तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे लेटर सीरीज या नंबर सीरीज का। इतना ही डिफिकल्टी लेवल आता है उसका। ठीक है, ज्यादा कुछ आता नहीं है इस तरह से। बस आप स्क्वायर याद कर लीजिए, एक से लेकर के 20 तक का, और एक से लेकर के 10 तक का कम से कम क्यूब याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए लेटर सीरीज क्या होता है। लेटर सीरीज में सेम नंबर जैसा होता है, लेकिन नंबर के बदले में वहाँ पे लेटर होगा, ABCD इस तरह का लेटर होगा। ठीक है, जो अल्फाबेट हम लोगों का वहाँ का जो लेटर्स होगा वो होंगे। एक लेटर भी हो सकता है, 2 लेटर पे एक से जुड़ा रह सकता है, 3 भी हो सकता है। तो उसमें क्या होता है, वो लेटर अपने लिए नहीं होता है। ठीक है, वो किसी दूसरा मैसेज को या फिर किसी नंबर को वो रिप्रेजेंट करता है। समझ गया ना? मतलब मैं ABC लिख दिया, जब क्वेश्चन जब देखते हो आप, ABC का मतलब कुछ और भी हो सकता है, इसका पूरा और कुछ और भी हो सकता है। ठीक है ना? तो लेटर मतलब अपने लिए नहीं है, लेकिन किसी दूसरा नंबर या फिर दूसरा लेटर या फिर दूसरा मीनिंग के लिए वो है। ठीक है, उस तरह का चीज आता है। तो जैसे कि मैं बोलूं, एक सीरीज सिंपल सीरीज बोलता हूँ पहले कि ABCDE। नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट F आ जाएगा, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि ये +1 करके जा रहा है ना? +1 करके जा रहा है। सेम ACE। नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट जी जी, नहीं, G लिख दिया। नेक्स्ट HI। ठीक है, तो 2 करके बढ़ रहा है सेम उसका नंबर जैसा ही है।
ठीक है, तो इस तरीके से वो लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा भी हो सकता है कि ए बी आ गया, फिर सी डी आ गया, फिर डी सी आ गया, सॉरी ए बी सी डी ई एफ आ गया, फिर नेक्स्ट क्या होगा, GH जी एच। जी ठीक है, तो ये भी देखो एक एक करके पकड़े तो एक एक करके बढ़ रहा है, ये भी एक एक करके बढ़ रहा है, तो इस तरह से वो हम लिख रहे हैं। ठीक है, ये तो सिंपल एग्जांपल हो गया, तो समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ। अभी क्या करते हैं उसमें, जैसे कि जितना हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम भी आते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है वहाँ पे, अच्छा रहता है कि अगर लेटर को आप नंबर में कन्वर्ट कर दो तो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग लेटर के साथ नंबर असाइन कर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इससे पहले तो सिंपल चीज सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद नहीं तो अचानक से, देखिए एक प्रॉब्लम है, सपोज मान लीजिए ये क्या होगा, AEIOU वॉवल्स हैं ये। वाह, Yes, sir. ठीक है, तो ये भी कभी ये भी पूछा गया किसी टाइम पे किसी एग्जाम में। ठीक, तो इस तरीके से आपको, ऐसा सिंपल सिंपल चीज है, वो ज्यादा आते नहीं है जनरली, लेकिन फिर भी। चलिए नेक्स्ट है बी, देन ई, देन एच, देन के, देन एन। पूछा है कि नेक्स्ट क्या होगा। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है पी ओ, देन क्यू, देन आर। ये ऑप्शन आपके क्यू पास होगा क्यू क्यू किस लिए होगा, किस लिए होगा। क्यू सर, दो छुट के आ रहा ना, एन के बाद NOP क्यू ओके ओके, ठीक है, एच के। तो इस तरीके से। हाँ, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ऐसे आराम से समझ जाते हैं कि लेटर्स को देख के समझ जाते हैं। कभी कभी ऐसे दो तीन लेटर मिला के देंगे, सपोज ए एफ जी, इस तरह से मिला मिला के भी देंगे कभी कभी। तो क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस के लिए बहुत अच्छा तरीका है, आप नंबर असाइन कर दो। ये जो है, जो आपका लेटर्स है अल्फाबेट में, उस पर आप नंबर असाइन कर दो। जैसे ए को पकड़ लीजिए 1, फिर बी को 2, सी को 3, देन 4, देन 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। और याद रखने का आसान तरीका है, एक फॉर्मूला, ई ज्योति। इसका मतलब ई मतलब 5, जे मतलब 10, ओ मतलब 15, ये हो गया 20 और ये हो गया 25। तो आपको सपोज 22 कुछ नंबर आया, तो टी के बाद यू भी, वी में 22 आ जाएगा। इस तरीके से वो आप याद रख सकते हो। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है। अब इसको तो आपने समझ गया कि ये कि क्या हुआ, किस लिए हुआ है, क्यों। अगर नंबरेशन करके करते हो तो हो जाएगा 2, देन 5। ठीक है, एज कितना है, 8 है ना, फिर क्या कितना है, 11 है ना, एन मतलब 14 है ना, समझ रहे हो। इधर देखो, बी मतलब 2, ई मतलब 5, एच मतलब, देखिए एज, एन क्या मतलब 11, एन मतलब 14। तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, ये प्लस 3 करके बढ़ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। तो ये भी प्लस 3 होगा, तो Yes. 17 आ जाएगा। 17 में कौन है, देखो 17 में कौन है, क्यू। ठीक है, तो क्यू आ जाएगा उसका आंसर, 17 मतलब क्यू, तो इधर क्यू आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया, तो ये प्लस 3 करके बढ़ रहा है। ठीक है, क्लियर है, ये क्लियर है ना। जी जी सर। यस सर। Yes, sir. ओके, ठीक है, तो इस तरीके से भी देते हैं। चलिए नेक्स्ट और करते हैं। ई ए, then C E, then E I,
देन GO। नेक्स्ट क्या होगा? इस टाइप का जो प्रॉब्लम आएगा, जब सिंगल सिंगल था तो ठीक है, जब डबल या ट्रिपल आएगा तो अलग अलग देखना, अलग अलग करके देखना। मतलब ए के साथ C देन E देन G, इस तरह से, देन AEIO, इस तरह से, ठीक है, अलग अलग करके देखना। इसका ऑप्शन है आपके पास IU, देन IQ, देन IR और IT। बताइए इसका क्या होगा? एक चीज तो कॉमन है कि I आएगा, ठीक है, इसको कैसे करेंगे? तो GO होगा क्वेश्चन के पहले। हाँ, ये जियो क्वेश्चन का ही पार्ट है, आपको ये निकलना है, जियो के बाद जो होगा वो निकलना है। IQ सर। IQ, Yes. IU। अच्छा, एक है IU, ठीक है, तो ये IU होगा। U किस लिए होगा? I तो समझ में आ गया, ये कौन सा उसके उसमें आता है, वोवल्स की तरह, बावल ए का, ई आई ओ यू। बावल में आएगा। हाँ, बावल में आएगा दूसरा पार्ट, आर पहला पार्ट आएगा है सर, आई आर। IR। IU sir. चलिए देख लेते हैं, यू होगा सर, यू। IU. ठीक है, इसका 2 आ गया आंसर, इसका 1 आ गया आंसर, इसका भी 1 आ गया आंसर। चलिए ही होगा सर। IU ही हो। चलिए, IU आंसर है। चलिए कैसा होता है देखिए, एक तो है कि सारे में I दिया हुआ है, आंसर में I दिया हुआ है सारा, तो अब देख के बिना टाइम बर्बाद किए I बिठा दीजिए, ठीक है। दूसरा है, दूसरा सीरीज देखिए अभी, AEIO, नेक्स्ट क्या आता है? यू। AIO, तो Vowel ऑटोमेटिकली आपका ये आता है, बावल का सीरीज आ जाता है, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिकली आपका IU आ जाएगा, ठीक है। अब अगर दूसरा होता है इधर IU, मतलब बावल का सीरीज ना होता, कुछ और होता, उस केस में नंबर ऐसा करके भी आप कर सकते थे। कैसे? जैसे कि ए इसमें 1 1, ठीक है, अलग अलग होगा, 1 1 11 नहीं, ठीक है। C मतलब 3 हो जाएगा, E मतलब 5 हो जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं, ये आपका दूसरा इसमें अप्लाई नहीं होगा, AEIO में, ठीक है, ये आपका इसमें अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बावल का सीरीज फॉलो कर रहे हैं, इसलिए बावल आ आई जाएगा आर इसका। आ रहा है ना पहला सीरीज सर। को तो R नहीं आएगा, IU आएगा, क्योंकि AEIO यू एक्चुअली बावल का सीरीज दे दिया इन लोगों ने, ठीक है, इन लोगों ने लास्ट बावल, सेकंड जो हाँ लेटर है वो गूगल को फॉलो कर रहे हैं. हाँ, और जो पहला जो सीरीज है उसको आप निकाल सकते हो, 1 3, E मतलब 5, G मतलब 7, फिर 9 आ जाएगा, तो 9 में I होगा, ठीक है। और दूसरा जो है हम इसलिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, दूसरा में हम इसलिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं नंबर असाइनिंग का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो बावल का सीरीज दिया हुआ है, ये टिक रहा है AEIOU, ठीक है, बावल का सीरीज दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट चलिए प्रॉब्लम करते हैं अभी। मान लीजिए QAR, फिर है RAS, फिर है SAT और है TAU। तो नेक्स्ट क्या होगा? आपके पास ऑप्शंस है UAB, देन TAS, UAT और TAT। इसको करिए, ये भी अलग अलग यूएबी पॉसिबिलिटी है। यूएबी 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 इसका फर्स्ट वाला यूएबी। यूएबी है। ठीक है। एक चीज तो है कि ए कॉमन आएगा, ठीक है, ए बीच में है, आंसर क्वेश्चन में भी ए है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, तो ए कॉमन आ जाएगा, ठीक है। क्यू से आर, आर से एस, एस से टी, तो क्या हो रहा है? क्यू आर, यू पी क्यू आर, एस टी, यू बी, यू मतलब यू आ जाएगा, एक एक करके बढ़ रहा है, ठीक है, यू ए कॉमन आ गया, ठीक है। आप यहाँ तक तो देखिए, नेक्स्ट RSTU, नेक्स्ट क्या आएगा? वी V। ये मतलब सीधा अल्फाबेट जो हम लोगों का है उसी को सीधा फॉलो कर रहा है, एक एक करके बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग करके उसको, किसी का कोई डाउट है इसमें? नो इसमें सर। किसी का कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ये एक एक करके बढ़ रहा है बस, ओके। और एक देखिए, JK, then KVL, then LCM,
देन MDN। और नेक्स्ट आपको क्या है निकलना है, इसका ऑप्शन आएगा OEP, देन NEO, NEO रहेगा सर। MEN आएगा और आएगा PFQ। हाँ आप बताइए। NEO सर, NEO। 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 NEO सर। ये के है क्या स्टार्टिंग में? जय के रुकिए मैं ठीक कर देता हूँ। ओके। जय के ये भी बिल्कुल बिल्कुल NEO सर। पिछला जो हाँ, प्रॉब्लम है, NEO यस है। NEO, यस करेक्ट, सबका कारण से करेक्ट है। ये जो पिछला प्रॉब्लम है हूबहू उसी का जैसा है, उसी का, ठीक है, उसी का एकदम डिट्टो वही है। ठीक है, मतलब क्या है, JKLM, नेक्स्ट क्या आता है, एक एक करके बढ़ रहा है ना, +1 करके बढ़ रहा है ना, तो N। नेक्स्ट आ जाएगा N। फिर देखिए ABCD, नेक्स्ट क्या आएगा E, E। IJKLMN O। OPQRST, है ना, इस तरीके से वो NEO आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आते हैं। ओके, और एक देता हूँ, कभी कभी नंबर और आपका लेटर मिला के भी आते हैं। ठीक है, जैसे कि C2A, देन E5, D, देन G8, I11J, I11, ये 11 है, फिर J। बताइए नेक्स्ट नंबर क्या होगा विदाउट ऑप्शन? सर ये थर्ड नंबर पे क्या लिखा है, G8G? हाँ G8G, सर फर्स्ट में क्या C2A है क्या? C2A। सर 13 आएगा। लास्ट में सर, J14। लास्ट में सर I11J। हाँ 11J, I11J। तो I13 करके कुछ बनेगा सर ये। हाँ 13 तो हाँ जी, 2 I13। 3 8 11 क्या बनेगा, 13 अल्फाबेट बनेगा। I। पहला देखिए, पहले C, I देन E, सॉरी। देन G, देन I, G नेक्स्ट क्या I बनेगा? I K C मतलब देखिए अगर नंबर कैसे भी करेंगे ना, K बनेगा। देखिए K। 5, K सॉरी देन K। 7, 9, 11 में क्या आता है? ठीक है, नेक्स्ट आएगा 30। 11, 11 मतलब क्या आ 13 जाएगा? 11 में K। फिर K देखिए 2 13। 5 2 5 8 ये 14। 11, नेक्स्ट क्या आएगा? देखिए 2 ये 5 14। 8 3 11, सब नेक्स्ट क्या बार। आएगा? देखिए ये 3, ये 3, ये भी 3, तो नेक्स्ट 14 आ जाएगा। ठीक है, 14 में ओके। कौन है? 14 में कौन है? अरे 14 में तो कुछ नहीं, 14 तो N। नंबर ही नहीं, 14 में वो लोग नंबर ही दिया है, तो आपको 14 ही, 14 में नंबर ही देंगे सर। हाँ तो आपको ये नंबर ही डालना है, 14। बीच में नंबर है ना। फिर देखिए ABGJ, नेक्स्ट क्या आएगा? A मतलब 1, D मतलब 4, देन G मतलब कितना है? 7 है ना, 7 है। जी देन J मतलब 10 है। ये सर she's 10। हाँ तो 13 में कौन है? नेक्स्ट 13 आ जाएगा। 13 में M है। M। M आ जाएगा सर, K14M। हाँ बस K वही है। 14 M। ठीक है, तो इससे ज्यादा टफ नहीं आता, मतलब बहुत आसान आसान क्वेश्चन आता है। आपका 4 मार्क्स कॉमन है, 2 मार्क्स आपका नंबर सीरीज से, 2 मार्क्स लेटर सीरीज से। ठीक है, पक्का आएगा। ठीक है, फिर और करिए, और भी प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। इसका कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। ठीक है, ओके। तो इसी तरीके एक्चुअली क्या होता है, बहुत लोग बिना नंबर असाइन करके भी निकाल लेते हैं, है ना। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने से आप नंबर जब असाइन कर देते हो तो ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि वो अल्टीमेटली नंबर सीरीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसमें आपको जो भी अच्छा लगे, आप बिना नंबर असाइन करके भी कर सकते हो, तो वो भी कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो नंबर ऐड करके कर दीजिए, नंबर असाइन करके, तो वो भी अच्छा रहता है। ठीक है, जैसे करेंगे वैसे ही करेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेटर सीरीज। फिर उसी का एक पार्ट है कोडिंग। कोडिंग मतलब जो मैं शुरू में बोल रहा था, कि कोडिंग मतलब
लेटर तो ठीक है, आपने मिसिंग नंबर निकाल लिया, मिसिंग लेटर निकाल लिया, या फिर रॉन्ग लेटर निकाल लिया, या फिर इनकम्प्लीट सीरीज है, नेक्स्ट लेटर क्या है वो निकाल लिया। अब आता है कोडिंग। कोडिंग में क्या होता है, जैसे कि जो हाई जो सिक्योरिटी सर्विसेज है या फिर जो कॉन्फिडेंशियल सर्विस है, वो कभी कभी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में मैसेज भेजते हैं। तो वो मैसेज डायरेक्टली नहीं भेजते, कुछ कोडेड फॉर्म में भेज देते हैं, ठीक है ना, कुछ हिंट देते हैं कि आपको ये चीज यूज करना है, ठीक है ना, हमने इसके बदले में ये यूज किया, आपको मैसेज एक भेजते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उस मैसेज को डिकोड करते हैं, चाहे वो आर्मी में हो या फिर सिक्योरिटी सर्विस पे, जो जहाँ पे भी कॉन्फिडेंशियल सर्विस में हो, ठीक है ना, जो वो मैसेज को रिसीव करते हैं तो वो उस मैसेज को डिकोड करते हैं, ठीक है। कुछ जो पैटर्न उन लोगों ने क्या यूज किया उसका कुछ एग्जांपल रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको, उसको बोलते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक, आपने कोड किया, जिसको भेजा मैसेज वो उसने डिकोड किया, ठीक। तो क्या होता है उसमें उसमें कभी कभी अलग अलग चीज होता है इसमें, जो लेटर से इसमें आपने पढ़ के आया, जैसे नंबर असाइन करके हमने पढ़ा, तो वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसका कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता, बस आपको जो क्वेश्चन में जो दिया गया एक एग्जांपल उसको देखना है, वो कौन सा चीज दिया है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है, जैसे कि पोस्टेड, या मान लीजिए एक एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, एक मिनट, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, समझ में आसान रहेगा। मेरे पास ना ऐसा 2 क्वेश्चन है, वो मेरे को समझ में नहीं आया था, एग्जाम में आया था। बोलिए। एक तो वो लिखा था पूरा, एक तो यही था कि दिल्ली को CCIDD लिखा था, तो उसी कूट में बॉम्बे को कैसे लिखेंगे, BOMBAY को? दिल्ली को क्या लिखा था? CCID CC ID, और और उसी कूट में बॉम्बे BOMBAY को कैसे लिखेंगे? अच्छा, ठीक है। CCI, एक का तो B दिखता ही नहीं। नहीं इसमें इसमें BOMBAY। इसमें नहीं नहीं, इसमें और भी कुछ होगा, दिल्ली में 5 है, इसमें नहीं 4 सर, दिए। यही लिखा है, दिल्ली को ये लिखा है, तो उसी कूट में बॉम्बे को कैसे लिखेंगे? बॉम्बे का ये क्या क्या दिया आपने इनकम्प्लीट है। बताइए। सर एक हाँ, वर्ड और वही होगा मैं सर। बोल रहा हूँ, बॉम्बे का क्या एक क्या दिया। कैंसिल में छोड़। नहीं, उसमें बॉम्बे का CCID ऑप्शन बस, क्या क्या दिया। नहीं सॉरी सॉरी सर, CCIDD, सॉरी डी हाँ एक और है। हाँ हाँ, हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ओके ये सर। क्वेश्चन गलत है। देखिए इसमें क्या है, आप नीचे नीचे लिखिए, ऐसा जो क्वेश्चन आएगा ना, इस क्वेश्चन को ऐसे नीचे नीचे लिख लीजिए, ऐसे, इसका सी दिया, इसका भी सी दिया, इसका आई दिया, इसका डी दिया, इसका डी दिया। देखिए डी से सी जा रहा है ना, मतलब +1 -1, सर। -1, डी से सी जा रहा है तो -1 है। -1 ई से सी जा रहा है मतलब, ये देखिए मैं -2। कोड में लिखता हूँ, देखिए 4 लिख रहा हूँ, इसको 3 लिख रहा हूँ, ठीक है, तो -1 हो गया। इसका 5 लिख रहा हूँ, इसका 3 लिख रहा हूँ, तो कितना हो गया, -2 हो गया, ठीक है। एल का कितना है बताइए थोड़ा सा। एल 12। 12 होगा सर, हाँ। एल मतलब 12 है, ठीक है। जी सर। एल मतलब 12 है, और आई मतलब 9 हो गया ना, आई मतलब 9 है जी ना, सर, हाँ जी 9, हाँ हाँ जी जी 9। सर। तो ये भी 9 हाँ। -2 हो जाएगा। ए क्या है, एच, एच मतलब हो गया आपका 8, 8। और डी हो गया 4, तो -4 हो गया। तो समझ में आ रहा है, -1 -2 -3 -4, नेक्स्ट टाइम मैं देखूंगा नहीं, डायरेक्ट -5 ही लिख दो, -5। ठीक है। आप लिखो बॉम्बे, समझ गया ना, -1 -2 -3 -4 -5, आप लिखो बॉम्बे, और बॉम्बे लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। बॉम्बे का आप एक कोड लिख दो, 2, देन ओ का मतलब 15 है ना, देन एम मतलब हो गया 13, ठीक है, देन बी हो गया 2, ए हो गया कितना, 1, और वाई हो गया 25। आप लिखो, ये होगा -1, ठीक है, ये भी -2 होगा, ये होगा -3, ये होगा -4, 1 2 3 4, -5, तो ये -6 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2 का -1 -1 कर कितना होगा,
जाएगा सर ++2 ए हो जाएगा टू सर, माइनस वन आएगा वन हो ए जाएगा, हो ए जाएगा, आ जाएगा, ए आ ए जाएगा। वन करने पे ए हो जाएगा। ठीक ए है, होगा, इसके बाद 15 - 2 13 हो जाएगा ना। 13 में कौन है? एम एम है, आएगा सर, एम एम आएगा। आएगा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में मैच कराते हैं कि ए पे एम होके आ रहा है कि नहीं। ठीक है, 13 - 3 10 हो जाएगा। 10 में कौन होता है? जे होता है मेरे ख्याल से। जी, ठीक है, यस सर, तो देखिए कुछ ऐसा ऐसा कुछ ऑप्शन में है क्या? अगर है तो ये यस 2 सर और है, -2। AMJXVS करके आंसर में दिया हुआ था। हाँ, तो वही आंसर होगा उसका। ठीक नहीं है, वो तो लगाया, बस तरीका कुछ और सॉल्व करके आया था, बहुत दिमाग भिड़ा के। नहीं नहीं, आप सिंपल सिंपल नंबर ऐड कर दीजिए, सबसे आसान है, मैं बता रहा हूँ। वैसे नंबर ऐड कर दीजिए ना, तो आपका वो नंबर सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरे बात को? सर हाँ, इसमें देखिए फिर हो गया, कहाँ गया? 2 2 माइनस, अच्छा इसको कैसे करेंगे? 2 में तो बी है, बी से -4 जाना है, मतलब कैसे जाएंगे? बी से -4 जाना है, समझ लीजिए। समझ समझ रहे हो ना मेरे बात को? समझे? बी से -4 जाना बाएं है, की ओर बढ़ेंगे सर। उल्टा जाना पड़ेगा फिर, मतलब वही से शुरू हो जाएगा। देखिए कहाँ गया -4, ये है ना, 1 2 1। देखिए -4 मतलब 1 2 3 4, समझ रहे हो? बी से -4 मतलब बी से 4 पीछे जाना है, ये है ना। तो बी से 4 पीछे जाना है, 1 2 3 4, कहाँ पे गए? एक्स पे गए। समझ रहे हो? ये क्लियर हुआ? सर एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। ये बॉम्बे तो समझ आ गया, लेकिन आपने -1 -2 -3 -4 5 ये सीरीज कैसे खुद से बनाई? ये सीरीज मैंने कैसे बनाई अभी तो बताया था। ये जैसे कि ये जो इन लोगों ने देखिए, इस तरह का क्वेश्चन में एक हिंट वो आपको देंगे। ठीक है, कि हमने ये कोड यूज किया, अब तुम निकालो कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक हिंट आपको दिया, डेली, DELH है, डेली। डेली को इन्होंने लिखा CCI, ठीक है, इतना समझ में आ गया? ये तो उनका जी क्वेश्चन है। जी जी आप जी उस जी। क्वेश्चन से कौन सा पैटर्न फॉलो करके वो उस क्वेश्चन को किया, वो पैटर्न को आपको निकालना है। वही पैटर्न से आपका जो आपको पूछा गया उसका आंसर निकलेगा। समझ रहे हो ना? तो डी से उन्होंने सी लिखा। देखिए पहले दिल्ली का जो कोड उन्होंने लिखा उसको आप नीचे नीचे लिख लीजिए, यहाँ पे मैंने लिख लिया। डी से सी कितना है? ओके, -1। समझ गई सी से, हाँ, समझ गई। ऐसे करके। ठीक है, आगे तो आगे वो इसका कैसे समझ गया सीरीज ना? बनाई? ठीक जी है, जी इसके जी बाद समझ गई। 1 से अभी ए से -5 पीछे जाना है। ए से -5 पीछे जाओगे तो कितना होगा? देखो, ए से अगर -5 पीछे जाओगे, कहाँ गया ये? हाँ, ए से -5 पीछे जाओगे तो 1 2 3 4 5, बी, बी आ जाएगा। एक्स से -5 पीछे जाओगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना, तो बी आ जाएगा, बी आ जाएगा। अभी देखिए वो 25 - 6 इधर, मतलब वाई था, वाई है 25, मैंने एसन किया था नंबर वाई के साथ 25, और इधर -1 -2 -3 -4 -5, तो -6 का होगा नेक्स्ट। तो 19 में कौन है? देखिए 19 में एस होगा, तो ये आपका आंसर है। समझ रहे हो? टी या एस? एस एस एस। एस। सर अगर हम एस। ये नंबर को ना देखते हुए अल्फाबेट को देख के भी कर सकते हैं ना, जैसे कि हाँ कर डी सकते हैं, के मैं वही बजाय सी एक चीज लिखा बता है रहा था तो। कि बहुत लोग है। हाँ वही। हाँ हाँ, मैं वही आपको बता रहा था, बहुत लोग है कि वो बिना नंबर, मतलब इमेजिनेशन अच्छा होता है उनका, कॉग्निशन लेवल अच्छा होता है, तो क्या होता है ना, वो सीधा समझ जाता है कि ये 4 जाम पे, 5 जाम पे, 6 जाम पे है ना। पीछे आएंगे तो इस तरह से आ जाएंगे, तो पीछे होगा तो उल्टा काउंट करेंगे तो इस नंबर पे ये होगा, है ना। तो बहुत लोगों को ये समझ में आता कि ए है, ए से मुझे 5 पीछे जाना है तो कहाँ तक जाना है? बी तक चला जाऊंगा, है ना। वो समझ में आ जाता है लोगों को। अगर प्रॉब्लम होता है, जैसे कि मेरा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, मैं नंबर ले लेता हूँ इसमें, ताकि गलती ना हो मेरा। ठीक है ना। और मैं नंबर लिख ले रहा था, जो व्हाइट पेपर था उधर, व्हाइट पेपर जो देता है रफ करने के लिए, उसमें लिख ले रहा था सीरीज को, लिख के बस सॉल्व करना शुरू करता था। सर मैंने भी ऐसे किया, पहले अगर लेटर और सीरीज आती है तो सबसे पहले ए से जेड तक पूरा लेटर ही लिख हाँ, डालते हैं, फिर मैं माइनस भी कर मैं भी लिख करके लिया था रफ में। मैं भी लिख लिया था, लिख के फिर वहां से आसान होता है, मुझे आसान हाँ होता है। हाँ सर, एक और था, यदि हाइट को 96108921 करेंगे, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। हाइट मतलब हाइट HIGHT वाला? हाँ, HEIGHT को अगर 96108921 के रूप में कोडित करेंगे तो लूज को 9610, LOOSE को हाँ 9610 96108921।
8921। हाँ, और अच्छा लॉस को LOOSE को वन अच्छा, थ्री लॉस को निकालना है। हाँ ओके। नहीं, लॉस को भी दिया हुआ है। LOOSE को 131616206 के रूप में कोडित करेंगे। HEIGHT को 96108921 और ये तो समझ में आ गया। कि कोई कोई समझे इसको बताओ। ये तो लॉस मुझे को लगता सर है, ये तो मुझे +1 लगता कर है समझ में आ गया। दीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट करेंगे उसको। क्या बोलते हो, लॉस? आप बोले हाँ, लॉस। LOOSE को डबल ओ एल लिखा डबल हुआ है, LOOSE दिया था इसमें। ई। हाँ, LOOSE डबल ओ लूज है लूज। सॉरी लूज है। अच्छा उसमें ओके मैंने ओके इतना ओके ओके स्पेलिंग ओके। पेन चलाया ना, उसमें दिख ही नहीं रहा है। लूज, हाँ हाँ, बताइए। उसने 131616206 लिखा है। 13। 1616206 13 16 16 206। तो मोबाइल के लिए क्या होगा? MOBILE के लिए क्या होगा? ओके, 13 16 20 और 6, और कुछ मिस कर दिया मैंने। 1316। 13 16 16 206 अच्छा 13 206। 16 16 206। ओके, रुको रुको हाँ, रुको। एक और 16 है सर, 13 16 16 206। हो गया हो गया हो गया। ठीक है, इसको ऐसे नंबर को ऐसे अरेंज करना है। देखिए उन लोगों ने जो नंबर दिया, अब कुछ समझ में आ रहा है क्या? इसको देख के बताइए। मैंने जस्ट कुछ गैस किया है। सर ठीक है, लेटर में +1 हो सकता है वही करेक्ट है। -1 हो रहा है। हैं? लेटर में +1 लेटर में किया। प्लस वन हो रहा है। यस, लेटर में प्लस वन हो रहा है, तो सीधा मोबाइल का प्लस वन लिख दो मेरे ख्याल से ना। एम का +1, ओ का +1। जैसे कि देखो, इसमें एट मतलब एच मतलब कितना है? नॉर्मली एक एट मतलब मतलब H होता है, बट एट इसमें एट 9 को एट H मतलब दिया हुआ है। पहले 9 होता है। पहले मैं कोड को लिखता हूँ। ठीक है ना, कोड का लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, फिर भी मैं लिखता हूँ। ठीक है, आप ऐसे कर लोगे उसको बिना कोड का। इसमें 8 लिखो, इसमें 5 लिखो। आई मतलब 9, ए जे मतलब 7, जी मतलब 7, एच मतलब 8, टी मतलब 20। अब नीचे देखो क्या हो रहा है, +1 हो रहा है कि नहीं? +1 हो रहा है कि नहीं हर किसी में? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? +1 हो रहा है ना। 13। एल कितना है देखो, एल मतलब 12 होता है। ओ मतलब होता है 15, ई ज्योति का फॉर्मूला अगर यूज करेंगे। एस मतलब होता है PQRST 19, और ये होता है 5। एक करके बढ़ रहा है ना, एक करके बढ़ रहा है ना, +1 करके बढ़ रहा है। ठीक है, आपको निकालना है मोबाइल। अब बताइए क्या होगा। MNOPABCBI, मतलब IJL। जे ठीक है, एल। एल के बाद होता है MF। ये होगा। ठीक है, एन से शुरू हुआ। ठीक है, समझ में आया? जी सर, बस ये पहले पढ़े होते तो सही करके आए होते। नहीं नहीं, कुछ नहीं है, आप प्रैक्टिस करते हो ना, बहुत आसान है। आपको 4 नंबर कम से कम इस चैप्टर से ना, 4 मैं बोला ना, मैथ्स में 20 नंबर आता है टोटल, इंक्लूडिंग तुम्हारा आपका जो ये होता है डाटा इंटरप्रिटेशन। 20 मार्क्स आता है। आप 20 में 20 निकाल लो, मैं बता रहा हूँ 1000 लोगों से आगे निकल जाओगे। कम से कम 1000 लोगों से आगे, क्योंकि मार्क्स के लिए बहुत कंपटीशन होता है, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको ऐसे ना। जैसे कि ये मैं देख के समझ में आ रहा है कि एज के बाद, इसलिए नंबर ऐसा नहीं करता हूँ मैं। एज के बाद 9 लिखा, मतलब एज 8th पोजीशन पे उन लोगों ने 9 लिख दिया। ई 5th पे होता है, वो लोग 6 लिख दिया, तो ऐसा ही है। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। ठीक है, आज क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग और भी प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे से। और मैंने शायद क्वेश्चन आज मैं और पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो उसको भी करिए। नहीं, हम लोग कोडिंग और डिकोडिंग का और भी करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ बाकी रह गया। ठीक है, आज तो अभी जस्ट है, अभी एक और है, क्वेश्चन है वो
उसमें दिया था 256 को अगर यू आर गुड लिखेंगे तो 637 को वी नहीं नहीं, वी आर वो है बैड आपका, लिखेंगे। वो अलग है, वो है आपका ये, उसको है, उसको होता है क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसको आपको काटना अच्छा है, उसको काटना है। 256 को लिखा है ना, उसको मैं ऐसे करता हूँ, वो हम कल या परसों करेंगे। 256 को क्या ठीक है लिखा सर। है, यू आर गुड, ठीक है, हाँ यू आर 256 को गुड, यू आर गुड लिखा है। गुड है। नेक्स्ट 637 637 को वी आर बैड लिखा है। वी आर बैड लिखा है। वी आर बैड। हाँ और हाँ 358 358 का अर्थ गुड एंड बैड। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है, उसमें आता है, ठीक है। इसमें तो क्या है ना, ऐसा ऐसा लिखना है, लिख के हाँ ना, क्या क्या पूछा आपको? फिर लास्ट में पूछा है कि एंड मतलब क्या दर्शाता है, कौन सा अंक एंड दर्शाता है। ओके, इसमें क्या करना ठीक है है, सर, देखिए, यू आर इसमें सेड है नंबर सर। पे ऐसे लिखना है, नंबर पे लिखना है, इसको इधर ऐसे लिखना है, लिख के जो जो मैच करेगा ना उसको काट देना है सीधा। जैसे कि आर आर काट देना है, ये आपका एंड है, एंड का क्वेश्चन पूछा ना, अच्छे से लिखता है उसको, नहीं तो इसको भी काट दूंगा, ठीक है। इस पर देखिए, बैड बैड काट गया, गुड गुड काट गया, ठीक है। इधर में भी सेम, इधर इधर में भी कौन सा मैच कर रहे हैं उसको काटना है, ऐसे ऐसे करके 5 5 मैच करेंगे। ये आपने निकल ही गया, एंड पूछा ना, 8 बचा है, देखिए 8 होगा आंसर, हाँ सर 8 होगा। ठीक है। ये तो बहुत ठीक है, तो आसान था। ये आपका, हाँ बहुत आसान है, मैं ये सब दिखाऊंगा, ये अभी तक आया नहीं, और एक इसमें बार इसमें हम 2 बोलिए दिन बाद सर आएंगे, अभी। इसमें हम 2 दिन सर बाद इसी को एक आएंगे, बार बता देंगे सर। ठीक है, इसको हम 2 दिन बाद आएंगे। इसमें इसमें देखिए, जो कोड आपको देंगे ना, 256 यू आर गुड ऐसे लिखना है आपको, 256 इज इक्वल टू यू आर गुड, 637 इज इक्वल टू वी आर बैड, ठीक है, 358 इज इक्वल टू गुड एंड बैड। जो जो अभी हो गया ना 3 चीजें, इसमें देखिए ऊपर नीचे, राइट साइड लेफ्ट साइड अलग अलग है। जो जो चीज मैच करेगा उसको काट दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। देखिए गुड इधर भी है, इधर भी है, ऊपर भी है, समझ रहे हो ना, काट दीजिए। आर आर काट दीजिए, बैड बैड काट दीजिए। लेफ्ट साइड में भी सेम है, 3 कहाँ पे है, 3 इधर एक है, मिला, काट दीजिए। फिर 5 5 काट दीजिए, ठीक है ना। आपको पूछा एंड क्या है, अब बाकी कुछ देखने का जरूरत नहीं है आपको, एंड तो बचा हुआ है, ये तो काट गया, एंड बचा हुआ है। लास्ट लाइन पे भी सब कुछ काट गया, 8 रह गया, तो एंड इक्वल टू 8, 7 ठीक भी है। तो रह गया था। सर 8 वी, and 7 कहाँ and 7 यू रह आर गया? वी बचा है सर, यू आर वी उसे नहीं देखना है क्या नहीं सर? नहीं, आपको आपको पूछा एंड, इसलिए मैं और आगे नहीं बढ़ा, ओके ठीक है। ओके। आपको एंड पूछा, एंड का मतलब पूछा, एंड देखिए लास्ट में बचा हुआ है एंड। एंड में ओ 5 हो ओके। सकता है क्या सर? 5। आपको एंड के बारे में पूछा, आपको एंड के बारे में पूछा, एंड मतलब क्या, इसलिए मैं और आगे नहीं गया, और तो आगे कुछ है भी मतलब नहीं। सर अगर So sir, यू it पूछता means तो वो हम 2 देखते कि यू में 2 बचा हुआ है तो यू में यू 2 का 2 होता, होगा। हाँ, ओके। वी का 6 होता, इस तरह से, ठीक है। तो वो लोग ऐसे पूछते हैं, जो सब कुछ कैंसिल होने के बाद जो बचता है उसी को वो लोग पूछते हैं जनरली, ठीक है। ऐसा करेंगे हम लोग। इसका आपका इसमें आता है, ये आता है आपका, इसका है लेटर कोडिंग और डिकोडिंग का ही है हिस्सा है, नहीं है ये, डिकोडिंग का नहीं है, ये आपका एनालॉजी में या फिर इसमें आता है, इसमें एनालॉजी में भी नहीं है, ठीक है। उसका करेंगे, उसका परसों उसको करेंगे। सर सुबीर सर यहाँ नहीं, पर इसका थोड़ा लेटर मिस्टेक हो रहा कोडिंग और डिकोडिंग ही है, वो भी कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं, तो और भी करेंगे अगले दिन से, और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और ठीक है। आप पवन जी कुछ बोल रहे थे? है। हाँ सुबीर सर, ये एंड बच गया सर, इधर 5 बच गया ना सर, 8 कैसे आ गया सर, थोड़ा नहीं ध्यान समझ में आ नहीं, पाया 5 सर। पता नहीं है भाई। 5 काट गया, देखो, देखो यहाँ पे एक 5 5 है, ऊपर एक 5 है, ऊपर एक 5 है, वो काट गया, यस देखो सर। दोनों 5 कैंसिल हो गया, आपका 8 ही बचा है। देखो 256, देन 637, और क्या था लास्ट में, 358, 358। 358। देखिए 5 5 काटा, मैच हो गया, तो इसलिए कैंसिल कर दीजिए, 3 3 कैंसिल कर दीजिए। आपको लास्ट लास्ट लाइन पे एंड आया था, वो बचा हुआ था, इसलिए मैं बोला और जाने का जरूरत है नहीं, एंड बचा हुआ है, इधर 8 बचा हुआ है, मतलब एंड इक्वल टू 8। सर 6 भी ओके सर। कट रहा है। 6 काट रहे हो तो काट दीजिए, बस हो गया, और भी अच्छा हो गया। देखिए 6 काट दीजिए, अगर आपको पूछता यू का कोड क्या है तो 2 हो जाता सीधा, ठीक है, समझ रहे हो ना। यस और सर। उई मतलब 7 हो जाता, अगर पूछता उई मतलब क्या है तो 7 हो जाता है। आपको पूछा क्या, मतलब And पहला लाइन पे बचा हुआ है, देखिए सब लोग काटने के बाद 2 बचा हुआ है, इधर बचा हुआ है, अगर यू बोलता तो सर 2 बचता सर, होता। इधर इधर यू इधर देखिए, हाँ इधर बचा हुआ है यू, ठीक है, इधर यू बचा हुआ है। नेक्स्ट लाइन पे 7 बचा हुआ है, उसको इस साइड में बचा हुआ है उई, लास्ट लाइन पे बचा हुआ है 8, उधर बचा हुआ है एंड, तो आपको ये पूछा,
इसलिए मैं आगे नहीं गया, और क्योंकि आंसर निकल गया ऑलरेडी, मिल गया मुझे आंसर, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ा। ठीक है, आपको पूछता है एंड क्या है तो 8, आपको पूछता है वी क्या है तो 7, आपको पूछता है यू क्या है मतलब 2। ठीक, समझ में आया? कुछ नहीं करना है, 2 साइड में लिखना है, जैसे जैसे दिया उन्हीं का क्वेश्चन को लिखना है, लिख के कैंसिल करना है, जो जो मैच कर रहा है कैंसिल कर दो, बस कैंसिल। हम लोग करेंगे प्रैक्टिस और भी करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इधर रखते हैं क्लास, अगले क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू सर। नमस्ते। ओके, थैंक थैंक यू, यू सो मच Thank you. सर। थैंक यू।